गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे कि गोरखा रेजिमेंट को आखिर क्यों नेपाल गवर्नमेंट भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत सम्मिलित नहीं होने देना चाहती है, जबकि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों आइए इस न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट जो है वह नेपाल का क्षत्रिय रेजिमेंट है। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय जाति होती है, उसी तरह गोरखाओं को वहाँ का क्षत्रिय कहा जाता है। इस समय नेपाल गवर्नमेंट द्वारा गोरखा रेजिमेंट को अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में सम्मिलित नहीं होने देने की अभी राय दी गई है। मतलब अभी उनको कहा गया है कि अभी कोई भी, जैसे कि भारतीय सेना में 1200 से 1300 लोग हर साल गोरखा रेजिमेंट में सम्मिलित होते हैं, परंतु नेपाल गवर्नमेंट ने यह जो कि नई स्कीम आई है उसके तहत मना कर दिया है कि अभी हम इस पर विचार करेंगे। उनका मानना है कि भारतीय सेना में जो यह नई स्कीम आई है वह नेपाली लोगों को प्रभावित कर सकती है। मतलब अभी इसका वो लोग प्रोमिनेशन और कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि मतलब इससे क्या हो सकता है, 4 साल बाद हम इसका क्या निर्णय लें, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत केवल कोई भी सेना में 4 साल तक ही रह सकता है, तो उसके बाद क्या उसका भविष्य होगा, इस पर सोचने के लिए उन्होंने समय मांगा है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। याद रखिएगा, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा। इसके तहत भारतीय सेना में जो सैनिक सम्मिलित होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। आप दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। शुरू में दोस्तों इसकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष की थी। मतलब इस एज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होंगे वह भर सकेंगे, परंतु इसमें विवाद हुआ और विवाद होते होते इसकी उम्र 23 वर्ष बढ़ गई। अगली दोस्तों की इसमें आप केवल 4 वर्ष तक ही भारतीय सेना में नौकरी कर सकते हैं। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक, ये आपको याद रखना है। और यही विवाद का मुख्य कारण भी बना कि क्यों भारतीय सेना में केवल हम 4 वर्ष तक ही नौकरी कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों अग्निपथ स्कीम। याद रखिएगा, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और इसे लिख लीजिए कि अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई, रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके तहत जो भारतीय सेना में सम्मिलित होंगे उन सैनिकों को अग्निपथ के तहत जो सम्मिलित होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। पहले इसकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष तक थी। कितने? 17.5 से 21 वर्ष, याद रखिएगा। अब बढ़ा के 2 वर्ष और बढ़ा दी गई है, मतलब 17.5 से 23 वर्ष तक कर दी गई है। अगर पूछेगा कि इसमें आप भारतीय सेना में कितने साल तक भारतीय सेना को अपनी मदद देंगे, तो याद रखिएगा इसके तहत आप 4 साल तक भारतीय सेना को अपनी मदद देते रहेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग गोरखाओं की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि आखिर गोरखा रेजिमेंट बना कैसे। देखिए, अगर पूछे कि गोरखा मतलब क्या होता है, तो मैंने शुरू में कहा नेपाली क्षत्रिय। ठीक है, नेपाल के क्षत्रिय होते हैं। ये हाइट में दोस्तों 5 साढ़े 5 फीट के आसपास होते हैं, लेकिन बहुत ही बहादुर और ख़तरनाक होते हैं। 8वीं शताब्दी में हिंदू संत श्री गोरखनाथ जी थे। 8वीं शताब्दी में दोस्तों की बात है, उस समय हिंदू संत गोरखनाथ के नाम पर इनका नाम रखा गया गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट की गठन की कहानी अत्यंत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ चुकी थी, उसने 1815 ईस्वी में क्या करा कि नेपाल का जो राजशाही शासन था उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में उन लोगों के पास जो होता है कि मॉडर्न हथियार थे, उस समय के मॉडर्न हथियार थे, तोप थे, नेवी थी, परंतु गोरखाओं के पास केवल वो उनका खुखरी दोस्तों, जो उन लोगों का चाकू टाइप का होता है, वो हथियार था। उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ी और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर डेविड ऑक्टरलोनी, जो उस समय सेना का अध्यक्ष था, उसने गोरखा रेजिमेंट बनाने की बात कही और कही इन जैसे जो वीर सैनिक हैं, चूँकि वह अपने लालच में करा, क्योंकि वह जानता था कि भारत में पकड़ बनानी है या फिर विश्व पर कब्जा करना है तो ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने गोरखा रेजिमेंट बनाने की बात करी। किसने? डेविड ऑक्टरलोनी ने। 1816 ईस्वी में दोस्तों सुगौली की संधि होती है और उसी संधि के तहत ऑफिशियल तौर पर यह बात की जाती है कि गोरखा रेजिमेंट बनेगा। तो ये रही उन लोगों की रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट की बनने की कहानी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गोरखा लोग होते हैं
वो अत्यंत ही हिम्मती और बहादुर होते हैं। मतलब ये इतने बहादुर और हिम्मती होते हैं कि मौत भी सामने आ जाए ना तो डटे रहते हैं, मतलब हिलते नहीं हैं। ठीक है। अगर दोस्तों भारत को पहाड़ी इलाकों में जो भी जीत मिलती है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पहाड़ों पे ही रहते हैं और उनको पहाड़ों का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान होता है। ये छापेमारी युद्ध में भी माहिर होते हैं। कौन? गोरखा रेजिमेंट वाले। ठीक है। इनका प्रमुख हथियार इनका खुखरी होता है। मैंने बता दिया दोस्तों। इन लोगों का मतलब ऐसा रूल है, जैसे हम लोग के यहाँ राजपूतों की रूल है कि रघुकुल रीत सदा चलिए प्राण जाई पर वचन न जाई, उसी प्रकार इन लोगों का भी रूल है कि अगर हम वहाँ पे डट गए, चाहे 1000 सैनिक हो चाहे लाख सैनिक हो, हम वहाँ से या तो मर जाएंगे परंतु हम अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, सेना के जो भारतीय सेना के पूर्व मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि गोरखा इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनको अफ़गानिस्तान जैसे इलाकों में डिप्लॉय कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि किसी पाकिस्तानी अखबार ने यह मतलब र्यूमर फैला दिया था कि गोरखा जो होता है वो अफ़गानिस्तान में आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तब तो अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे तालिबान है चाहे जो भी है उन्हें भगवान ही बचाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। सैम मानेकशा, ठीक है, क्या नाम है? सैम मानेकशा। ठीक है, सैम मानेकशा भारतीय चीफ स्टाफ जनरल थे, पूर्व भारतीय चीफ स्टाफ जनरल थे सैम मानेकशा। कौन? सैम मानेकशा, जो कि भारत के पूर्व चीफ स्टाफ जनरल थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कहे कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। याद रखिए दोस्तों, ये सब कथन उन लोगों के बारे में कहा गया है जिन लोगों ने उनको युद्ध करते हुए देखा है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय सेना में लगभग हर वर्ष 1200 से 1300 गोरखाओं को सम्मिलित किया जाता है भारतीय सेना में, ये आपको याद रखना है। परंतु इस समय नेपाल गवर्नमेंट द्वारा इसको मना कर दिया गया है। देखिए, इसका एक और मेरे हिसाब से कारण है कि चीन की जो बढ़ती हुई अप्रोच है नेपाल में, वह कारण हो सकता है, क्योंकि नेपाल भी अब क्या होता है कम्युनिस्ट धारा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, भारत विरोधी कार्य कर रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो चीन है वह किसी का नहीं है, वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के तहत सब पर कब्जा कर लेगा, वहाँ के इम्पोर्टेंट पोर्ट पर भी कब्जा कर लेगा, ये भी ध्यान रखना है। पोर्ट क्या दोस्तों, उसका मुख्य मकसद है कि गोरखाओं को भी अपने देश में जो होता है सम्मिलित करना, ताकि वह जो पहाड़ी युद्ध है उसमें माहिर हो सके। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, गोरखाएं पहाड़ी युद्ध में बहुत माहिर होते हैं और चीन सेना भारत के जो वो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो होता है लड़ने से डरती है, क्योंकि वह वहाँ पे प्रहरी का कार्य करते हैं। कौन? गोरखा। इसीलिए वह चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ये भी हमारे तरफ से लड़ें, ताकि जो तिब्बत रीजन है, वो पूरा पहाड़ी रीजन है, उसमें हम जो होता है मतलब चीन अपनी शक्ति जो होता है और बढ़ा सके। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखा राइफल में लगभग 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक कार्यरत हैं वर्तमान में, और भारतीय सीमा की सुरक्षा करने में अपने प्राणों का बलिदान देते हुए भी वह पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की हम लोग की एनालिसिस रही कि गोरखा रेजिमेंट में क्यों नेपाल गवर्नमेंट अपने सैनिक नहीं भेज रहा है, नागरिकों को नहीं भेज रहा है। दोस्तों, इसका एक कारण यह है कि अग्निपथ स्कीम, जो कि इन लोगों को मेरे हिसाब से लग रही होगी कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, और दूसरी चीन की बढ़ती हुई नेपाल पर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।